राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक धार्मिक कहानी जो है सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वो कहानी पसंद आएगी और अगर वो धार्मिक कहानी आपको पसंद आती है तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम पौराणिक जो कहानी के अनुसार भाई दूज क्यों मनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आज की जो हमारी धार्मिक कथा रहेगी वो भाई दूज की कथा रहेगी, यम द्वितीया रहेगी। तो आइए जानते हैं। यह त्योहार कार्तिक मास को शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। भैया दूज भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान कराना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन ग्रहण करना अति फलदायक होता है। बहन भाई की पूजा करके उसकी लंबी आयु की कामना करती है। साथ हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है कि हे मेरे सुहाग की रक्षा करे। इसी दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने घर बुलाकर तिलक लगाकर भोजन करवाया था, इसीलिए उसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन यथाशक्ति बहन को उपहार भी देते हैं और साथ में अपनी भाई की सुहागन की रक्षा के साथ साथ अपने भाई की रक्षा की भी कामना करती है। तो आइए अब जानते हैं इस व्रत की जो कथा है, कहानी है, उसके बारे में जानते। भगवान सूर्यदेव की पत्नी का नाम संज्ञा देवी था। उसकी 2 संतानें पुत्र यम और पुत्री यमुना थी। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा अपने पति की उत्पत्ति किरणों को ना सहन करने के कारण उस उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। इसी छाया से तप्ती और शनिश्चर का नाम हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। छाया यम और यमुना के साथ बुरा सा व्यवहार होने लगा। इससे दुखी होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। वहाँ पर पापियों को दंड देने का काम करते देख यमुना जी गोलोक चली गई। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन यम को अपनी बहन की याद आई। उसने अपने दूतों को भेजकर यमुना की खोज करवाई पर ना मिली। फिर यम स्वयं गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखकर यमुना ने प्रसन्नचित होकर भाई को देखकर भोजन करवाया। प्रसन्न होकर यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, भाई मुझे यह वरदान दो कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ आकर भोजन करके मथुरा के विश्राम घाट में स्नान करेंगे वह यमलोक को नहीं जाएंगे। यमराज ने इसे मान लिया। भाई दूज वाले दिन भाई बहन के घर जाकर भोजन ना करे तो मैं उसे बंध कर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वाले को स्वर्ग प्राप्त होगा। यह प्रथा तभी से चली आ रही है और आज भी इसे जो है बहुत ही प्रेम पूर्वक पूरा किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको भाई दूज की कथा और कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि यह आपको कथा और कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ अगली धार्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।